हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 12 बायोलॉजी इकोसिस्टम। सो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, जिसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है वो आपको वाटर में देखने को मिलेगा, वाटर बॉडीज में देखने को मिलेगा, जैसे कि पॉन्ड, वेटलैंड, लेक, रिवर एक्सेट्रा। ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा वो आपको लैंड लैंड पे देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा। ठीक है। ये क्या होता है? ये नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ठीक है। इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैन मेड होते हैं, जैसे कि क्रॉपलैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब मैन मेड इकोसिस्टम होता है। ठीक है। और जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। जो इकोसिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है। जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है। और जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स को, जैसे कि सनलाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, विंड, लैंड एक्सेट्रा। ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का वो डिपेंड करता है ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है। अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट वेराइटीज़ का। ठीक है। जो कि ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल, जैसे कि जो ट्री है वो ऑक्यूपाई करेगा टॉप टॉप वर्टिकल स्टार्टा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। जो शर्ब होगी वो सेकेंड लेयर पे होगी, और जो हब और ग्रासेस होंगी वो ऑक्यूपाई करेगी बॉटम लेयर। ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट। ठीक है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? जो सोलर एनर्जी होती है वो एसेंशियल होती है। ठीक है। और रिक्वायरमेंट होती है इसकी फॉर द फंक्शनिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम। ठीक है। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो अमाउंट ऑफ बायोमास होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है। विद इन अ एरिया एंड टाइम पीरियड। ठीक है। ये एक्सप्रेस करते हैं हम एज द टर्म ऑफ वेट। ठीक है। और एनर्जी। ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम में क्या होती है? वो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है। जो अवेलेबल बायोमास होता है फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स और हार्बीवोरस एंड डिकम्पोजर्स इन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर होता है बाय कंज्यूमर उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होते हैं इकोसिस्टम की वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज पे और वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, जो कि वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ठीक है। फॉर होल बायोस्फेयर जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स है। ठीक है। ड्राई वेट के अकॉर्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। डिस्पाइट ये ऑक्यूपाई करती है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, और जो प्रोडक्टिविटी होती है ओशियन की वो अराउंड 55 बिलियन टन्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है। डाइटीरियस क्या होता है? डाइटीरियस जो होता है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, बाग हो गया। ठीक है। फ्लावर हो गया, फेशियल मैटर्स हो गए एनिमल्स के। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइटेरियस बोलते हैं। ठीक है। डाइट्रीट्राइवोर्स किसे बोलते हैं हम? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फैट करते हैं डाइटेरियस पे। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? डाइट्रीट्रोवर्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म, फंजाई। ठीक है। ये सब क्या है? डाइट्रीट्रोवर्स हैं। ठीक है। जो कि फैट करते हैं डाइटेरियस पे। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गई, कैटाबोलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया। ठीक है।
अब स्टेप्स क्या हो गए डिकम्पोजिशन के? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? ब्रेक डाउन होंगे डेटेरियस का इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ डेट्रीट्रोवर्स, ठीक है। फिर लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा? ये वो फिनोमिना होता है जहाँ पे वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सिंक होते हैं सॉइल हॉरिजन में और प्रेसिपिटेट होते हैं एज अ सॉल्ट, जो कि अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है डेटेरियस का इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमिफिकेशन आती है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन होती है और कंटिन्यूशन डिपोजिशन होती रहती है डार्क कलर ऑर्गेनिक एमोफोरस सब्सटेंस की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस जो होता है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है टू द माइक्रोबियल एक्शंस, ठीक है। और डिकम्पोज होता है ये बहुत ही कम रेट पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कोलाइडल, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वर, ठीक है। फिर आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं ह्यूमस को और उसे सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन के स्टेप्स होते हैं वो अकर होते हैं साइमल्टेनियसली ऑन द डाइटेरियस, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होती है वो स्पेसिफिकली अकर होती है इन द सॉइल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन का क्या रिजल्ट होता है? वो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर एम्फोरस सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है टू द माइक्रोबियल एक्शन और डिकम्पोज होता है बहुत ही स्लो रेट पे, ठीक है। ह्यूमस के कोलाइडल नेचर होने की वजह से क्या होता है? ये सर्व होता है एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर, ठीक है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो फर्दर डिग्रेड कर देते हैं ह्यूमस को थ्रू मिनरलाइजेशन और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होता है वो प्राइमरीली एरोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका मतलब है वो ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है, ठीक है। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डाइटेरियस एंड क्लाइमिक फैक्टर, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लाइमेट पे डिकम्पोजिशन जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, जब डाइटेरियस जो है वो हाई लेवल ऑफ लिग्निन और चिनेटिन कंटेन करता है, ठीक है। वाइल ये फास्टर हो जाती है व्हेन डाइटेरियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर, ठीक है। जो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर होते हैं वो भी क्रूशियल क्लाइमेट फैक्टर होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं डिकम्पोजिशन बाय अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब, ठीक है। जो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है वो प्रमोट करता है डिकम्पोजिशन को और जो लो टेम्परेचर होता है एनारोबिक कंडीशन होती है वो इनहिबिट करती हैं डिकम्पोजिशन को, ठीक है, और लीड करती हैं एकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे अपने फूड के लिए, ठीक है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करे, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर्स, ठीक है। जो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स, ठीक है। सारे के सारे इकोसिस्टम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसका मतलब क्या है? ये एक्सप्लेन करता है जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बट वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो शो करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है? सन की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि यूटिलाइज होते हैं बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। एट एनी लेवल जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेट करता है कि जो स्टेट ऑफ एंट्रोपी होती है ऑफ एंटायर यूनिवर्स, ठीक है, एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमेशा इंक्रीज करती रहेगी ओवर द टाइम, ठीक है। ये चेंज इन एंट्रोपी होती है यूनिवर्स में वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये बताया गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जो एनर्जी है इकोसिस्टम में वो अकर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, ठीक है। जो फूड चेन का क्या मतलब है? फूड चेन जो होती है वो एक अरेंजमेंट होती है ऑफ स्पीसीज इकोलॉजिकल कम्युनिटी में जो कि बेस्ड होती है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रिडेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिजम्स है वो फैड करते हैं ऑन द ऑर्गेनिजम्स बिलो इट, ठीक है।
अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, जो यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये हमेशा ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिले करते हैं प्लांट में अपनी नरिशमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए हम उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे या ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द फूड चेन, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी लेवल्स पे, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है, जो ग्रास होपर होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है, यानी वो सिर्फ प्लांट ईटर होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जिसे हम प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। जो फ्रॉग होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोरस कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। और जो क्वाटिनरी या टर्शरी कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। ये यूजली होल्ड करते हैं टॉप पोजीशन, जो कि कार्निवोर होती है इन द फूड चेन, ठीक है। फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन क्वाटरनरी कंज्यूमर बिकॉज देयर वुड नॉट बी इनफ एनर्जी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब डाइटेरियस फूड चेन क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है डिकम्पोजर्स, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया, जो कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, जिसे हम डाइटेरियस बोलते हैं, अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ये सैप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब है डिकम्पोज करने वाले, ठीक है। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनकी बॉडी के बाहर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो गेजिंग फूड चेन होता है, ठीक है। जो डाइटेरियस फूड चेन होता है वो कनेक्टेड होता है विद द ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डाइटेरियस फूड चेन के, वो प्रे होते हैं टू द ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल, ठीक है। ऑल्सो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ऑमनिवोरस, जैसे कि कॉकरोच और क्रो, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब एक सिस्टम होता है फूड चेन का, जिसमें क्या होता है इंटरलॉकिंग और इंडिपेंडेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्लेस होता है फूड चेन का जो ऑक्यूपाई होता है बाय एन ऑर्गेनिज्म और बेस्ड होता है ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंक्लूड करता है प्रोड्यूसर्स को, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है, ठीक है। फिर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को कंटेन करता है। फिर थर्ड ट्रॉपिकल लेवल जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंटेन करता है। फिर फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल जो होता है वो टर्शरी कंज्यूमर को कंक्लूड करता है। जो फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल होता है वो क्वाटरनरी कंज्यूमर को इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फूड चेन होती है उसके पास मैक्सिमम 5 ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बचती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल पे वो सिर्फ 10% ही होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 100% है एनर्जी फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, तो नेक्स्ट में ये सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 10% ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इसमें जो टॉप ट्रॉपिकल लेवल है उसमें एनर्जी जो है सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो उसके बाद कोई एनर्जी बचती ही नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए फर्दर, ठीक है। इसलिए जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं उसमें मैक्सिमम 5 ट्रॉपिकल लेवल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसफिशिएंट होती है, बचती ही नहीं है अनदर कंज्यूमर्स के लिए। जो सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल होता है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता जाता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइटेरियस में, ठीक है, और सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में जो टोटल मास होता है ट्रॉपिकल लेवल में उसे हम क्या बोलते हैं,
स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर होती है एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन नंबर, ठीक है, इन अ यूनिट एरिया, ठीक है। बायोमास क्या होता है? बायोमास को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रेश और ड्राई वेट, ठीक है। हाउएवर जो ड्राई वेट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, बायोमास का। अब 10% लॉ क्या होता है? ये वो लॉ होता है जिसमें 10% ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल में, ट्रॉपिकल लेवल में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रॉपिकल लेवल है, ठीक है, इसमें 5 लेवल्स हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट लेवल में क्या होगा, मान लीजिए 10,000 एनर्जी है, ठीक है, वो 10% ट्रांसफ़र कर देगी नेक्स्ट लेवल में, मतलब 1000 एनर्जी लेवल ही ट्रांसफ़र होएगा। फिर वो नेक्स्ट लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी अपनी, मतलब 100 लेवल बचेगा। फिर वो नेक्स्ट लेवल में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, फिर उसमें 10% एनर्जी ही बचेगी, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट लेवल में जब अपनी 10% एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी तो उसमें 1 एनर्जी बचेगी, ठीक है। इसी तरह क्या हो रहा है, ये 10% लॉ चल रहा है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है नेक्स्ट लेवल में वो सिर्फ 10% ही हो रही है, ठीक है। और जो 90% एनर्जी है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं अपने प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसे हम 10% लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम किसे बोलते हैं? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। हर एक बार जो होता है पिरामिड का वो रिप्रेजेंट करता है कि स्पेसिफिक ट्रॉपिकल लेवल को, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर ऑर्डर्स, ठीक है। ये जो ऑर्डर होते हैं वो डिपेंड करता है कि किसने किसको खाया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को, ठीक है। ये जो बेस होता है हर एक पिरामिड का वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को, ठीक है, या फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल को, ठीक है। वेयरएस जो टॉप होता है, एपेक्स होता है, वो रिप्रेजेंट करता है टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब कॉमनली 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं पर यूनिट एरिया वेरियस ट्रॉपिकल लेवल में विद प्रोड्यूसर्स एट बेस, ठीक है, और वेरियस कंज्यूमर एट सक्सेसिवली हायर लेवल, ठीक है। ये जनरली अपराइट होता है, ठीक है। इस पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, इसमें बिग ट्री होती है जो कि जनरली इन्वर्टेड होती है, बिकॉज जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो फेड करते हैं ऑन द ट्री, जनरली एक्सीड करते रहते हैं नंबर में, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है बायोमास की वेरियस ट्रॉपिकल लेवल में, इसमें क्या होता है, जो पिरामिड ऑफ मास होता है वो अपराइट होता है एक्सेप्ट एक्वाटिक फूड चेन में, ठीक है, जो कि शॉर्ट लिव्ड प्लैंकटन होते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर सी का देखें तो वो जनरली इन्वर्टेड होता है, बिकॉज जो बायोमास होता है फिशेज का वो जनरली एक्सीड करता है दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। नेक्स्ट है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप हो जाती है बाय द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर यूनिट एरिया, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो जनरली अपराइट होता है, ठीक है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता क्योंकि जो एनर्जी है फ्लो करती है इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। जो एनर्जी है वो हमेशा लॉस्ट होएगी एज अ हीट हर एक स्टेप पे, ठीक है, जैसे कि फीडिंग, डाइजेशन, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो हीट के वे में लॉस्ट होगी, ठीक है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में, ठीक है। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा अपराइट होगा, ठीक है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ये तो था हमारा चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।